नेपाल में हालिया भूकंपीय गतिविधि ने एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। भूकंप की एक श्रृंखला में घायल होने वाले लोगों की संख्या कुल 266 तक पहुंच गई है। सोमवार को पश्चिमी नेपाल के जाजरकोट में 4 से अधिक तीव्रता के झटके की एक श्रृंखला का अनुभव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 16 चोटें। इसके बाद देश में 8 वर्षों में सबसे विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें 153 लोगों की जान चली गई और कुल 266 अन्य घायल हो गए। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि सोमवार को आए झटकों के कारण 16 लोग घायल हो गए, जिनमें रुकम पश्चिम में 10 और जाजरकोट में 6 लोग घायल हुए। इन झटकों के बाद क्षेत्र में पहले से ही अनिश्चित स्थिति और भी गंभीर हो गई है। पिछले शुक्रवार की आधी रात से ठीक पहले नेपाल में 6.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। तब से देश कई झटकों से हिल गया है, जिससे इसके निवासी लगातार भय और अनिश्चितता की स्थिति में रह रहे हैं। इन भूकंपों का प्रभाव मानव हताहतों तक ही सीमित नहीं था। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों सहित लगभग 8,000 घरों को भी नुकसान पहुंचाया। भूकंप के झटकों का प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और आवास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा, जिससे अधिकारियों के प्रतिक्रिया प्रयासों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्थिति के जवाब में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, जिन्हें व्यापक रूप से प्रचंड के नाम से जाना जाता है, ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने की पहल की है। इस सभा का प्राथमिक फोकस जजरकोट भूकंप के बाद के परिणामों को संबोधित करना और क्षेत्र में नवीनतम विकास पर चर्चा करना है। बैठक में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किए जाने वाले राहत और पुनर्वास प्रयासों से संबंधित मामलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल मंगलवार दोपहर को भूकंप प्रभावित जिलों जाजरकोट और रुकुम पश्चिम के निरीक्षण दौरे पर निकलने वाले हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य क्षति की सीमा का आकलन करना और इन क्षेत्रों में वसूली और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यकताओं का आकलन करना है। राष्ट्रपति की उपस्थिति इस कठिन समय में प्रभावित समुदायों की सहायता करने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जजरकोट भूकंप और देश के भीतर की गंभीर जरूरतों के मद्देनजर राष्ट्रपति पौडेल ने यूरोप की अपनी निर्धारित 10 दिवसीय यात्रा को रद्द करने का कठिन निर्णय लिया, जो शुरू में बुधवार को शुरू होने वाली थी। यह निर्णय स्थिति की तात्कालिकता और नेपाल के लोगों के सामने आने वाली तात्कालिक चुनौतियों से निपटने की प्राथमिकता को रेखांकित करता है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर अब इन भूकंपीय घटनाओं से प्रभावित लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।